यहां हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। वे प्रोनाउंस, सबसे पहले तो हम कहेंगे प्रोनाउन क्या है, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस कर चुके हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देख लीजिएगा इस सिलसिले में। तो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो वो हमारे 3 हैं, जिनको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है कौन? फर्स्ट पर्सन है आई, मी, माई, वी, आवर और अस। अब ये हमारे सामने फर्स्ट पर्सन हो गए, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन असल में कौन है? फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। अब बोलने वाला यहां जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक हो, बोलने वाला एक भी हो सकता है और ज्यादा भी। वो किस तरह से, जब हम इनको करेंगे तो पता लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन वो है बोलने वाला, या फिर जिसमें बोलने वाला, या वो ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, जिसमें बोलने वाला शामिल हो, जिसमें बोलने वाला शामिल हो। कैसे? आई मीन्स मैं, लेकिन आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता। आई का मतलब मैंने भी तो है। अभी तक हम यही पढ़ते हैं, आई मीन्स मैं। तो मैंने कौन है भाई? अभी एक सेंटेंस देखिए आप, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। यहां आई का मतलब हो गया मैं। लेकिन अगर मैं यूं कहूं, आई ब्रोक द ग्लास, मैंने शीशा तोड़ा, अब यहां ये थोड़ी होगा मैं शीशा तोड़ा। तो अब यहां आई का मीन क्या हो गया? मैंने। तो आई का मतलब मैं और मैंने दोनों है। इसी तरह से मी जो है, मी होगा मुझे, गिव मी, मुझे दे दो, गिव मी। माई, माई मीन्स मेरा, लेकिन सिर्फ मेरा नहीं, मेरा, मेरी और मेरे, तीनों। मेरा बुक, मेरा बैग, मेरी किताबें, मेरे पेन, यहां सभी हो गया, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अभी वी, वी का मतलब भी बिल्कुल वैसा ही। वी माने हम और हमने। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी डिफीटेड द टीम, हमने सामने वाली टीम को हरा दिया। वी, हमने। तो यहां वी का मतलब भी हम और हमने। इसी तरह से आवर, आवर का मतलब हमारा, हमारी और हमारे। आप कह सकते हैं हमारा स्कूल, हमारी क्लास, हमारे अध्यापक। अस, अस मीन्स हमें, गिव अस, हमें दे दो। अब यहां एक चीज देखिए, आई और मी, ये दोनों सिंगुलर। बोलने वाला है आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, गिव मी माई होमवर्क, मुझे मेरा काम दिया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं वी की, तो वी में अकेला स्पीकर नहीं है, काफी सारे हैं, उनमें स्पीकर भी है, यानी कि बोलने वाला भी। इसीलिए कहा गया कि जिसमें बोलने वाला शामिल हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, आवर और अस। फिर आती है बात सेकंड पर्सन की। अब ये सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जिसको हम एक तरह से कहेंगे बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला। इसी तरह से हम सेकंड पर्सन को कहते हैं सुनने वाला। सेकंड पर्सन वो है जो हमारे सामने है, जो हम, जिससे हमारी बात हो रही है, यानी कि सुनने वाला। और वो दो हैं, एक यू और एक योर। यू और योर। अब सबसे पहले हम यू का क्या कहेंगे? यू को हम कहेंगे तुम, लेकिन फिर हम कहेंगे आप। अपने से बड़ों को हम आप कहते हैं और छोटों को तुम कहते हैं।
लेकिन इस यू का मतलब सिर्फ तुम और आप नहीं है। अगर देखा जाए इसको एक लार्ज कंटेक्स्ट में, तुम, तुमने, तुम्हें, आपको, तुमने, आपको, आपने, तो ये सभी मीनिंग यू के हैं। इसी तरह से योर का, आपका, आपकी, आपके, ये बड़ों से हम जब रिस्पेक्ट की बात करें। अगर हम छोटे को कह रहे हैं तो तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, ये हो गया हमारे सेकंड पर्सन का योर। अभी इसके अगर थोड़ा सा हम सेंटेंस की बात करें तो एक तरह से हम ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे लड़के हो, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो इसका मतलब आप या फिर तुम भी कह सकता हूं मैं। अगर हम देखिए वही है ना, अगर हम छोटों से रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो छोटे भी तो हमसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो यू आर ए गुड स्टूडेंट, यहां मीनिंग हो गया आप या तुम। आई गेव यू होमवर्क, आई गेव यू होमवर्क। अभी देखिए यहां यू का मतलब था तुम, यहां यू का मतलब हो गया तुम्हें। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। यू डिड इट वेल, तुमने इसे अच्छी तरह से किया, तुमने। तो देखिए पहला यू तुम, दूसरा यू तुम्हें और तीसरा तुमने। यानी कि ये एक वर्ड है वो कई काम कर रहा है। ये हमारा था सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन हम कर चुके। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर जिसकी बात करें वो थर्ड पर्सन है। जैसे अभी मेरे सामने कोई हो और मैं उसे कहता हूं कि वो लड़की देखी तुमने कितनी मूर्ख है। देखिए इस समय वो लड़की यहां मौजूद नहीं है, हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। तो वो जो तीसरा है, वो जो थर्ड पर्सन है, उसे ही हम इन नामों से जानते हैं। तो वो ही, शी, हिज, हर, हिम, हर, दे, देयर, इट। वो किस तरह से? लेट अस हैव अ ग्लैंस। ही माने वह, लेकिन जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ही का मतलब सिर्फ वह नहीं है, ही का मतलब उसने भी है। इसी तरह से शी का मतलब भी यही रहेगा, वह और उसने। लेकिन आपको सभी को पता है कि ही होगा लड़के के लिए यूज, बॉय के लिए, और शी होगा गर्ल के लिए, यानी कि मेल और फीमेल। ये चीज हम देखेंगे। इसी तरह से हिज का मतलब होगा उसका, उसकी और उसके, यानी कि उसका घर, उसकी माता, उसके बच्चे, है ना, उसका, उसकी, उसके। हर भी सेम, उसका, उसकी और उसके। मगर ये बात ध्यान रखें कि हिज जो है वो लड़के के लिए यूज होगा और हर यूज होगा लड़की के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। हिज मेल के लिए और हर फीमेल के लिए। इसी तरह से हिम का मतलब है उसे, गिव हिम, उसे दे दो। इसी तरह से हर, उसे दे दो। आप ये ध्यान रखें कि हर जो है वो हमारा दोनों काम कर रहा है, पॉजेसिव भी उसका, उसकी, उसके, और हर मीन्स उसे, यानी कि देने वाली सेंस में या उसके साथ जब कुछ घटता है। दे के भी दो मीनिंग है, एक वे और एक उन्होंने। तो आगे आते हैं देम मीन्स उन्हें, ही बीट देम, उसने उन्हें पीटा। देयर उनका, उनकी,
उनके, यानी किसके, इनके। जब हिम की और हिज की बात होगी वो रिलेटेड होंगे ही से, एक बॉय से। जब हर की बात होगी वो रिलेटेड होगा शी से। इसी तरह से देम और जो देयर हैं वो दोनों के दोनों वे यानी के प्लूरल की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इट की। इट का प्रयोग किन किन चीजों के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम इट का यूज करेंगे निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव वस्तु के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे मौसम के लिए। हम इट का प्रयोग करेंगे समय के लिए। हम यूज करेंगे इसका एक नवजात शिशु यानी के छोटे बच्चे के लिए। किस तरह से, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जब मैं कहता हूं, देखिए, आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। मैंने एक घड़ी खरीदी। इट शोज डे एंड डेट, यह दिन और तारीख दिखाती है। तो यहां पर जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ, मेरी घड़ी के लिए। और घड़ी क्या है, निर्जीव। इसी तरह से आज देखिए कितनी गर्मी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, वेरी हॉट। मगर जो ये इट है यहां किसके लिए आया, मौसम के लिए। इट इज वेरी हॉट टुडे। जैसे हमने अभी कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो आप जवाब देते हैं इट इज 3:30। हाफ पास्ट मीन्स आधा बीत चुका है घंटा, किसके बाद, 3 के बाद। तो यानी कि उस घड़ी में कितना टाइम हो गया, 3:30 बजे हैं। तो समय को बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। फिर बात आती है नवजात शिशु, बच्चे की। मैं कहता हूं द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। तो इट मस्ट बी हंग्री, यह भूखा होगा। अब देखिए यहां इट, यह भूखा होगा, यह भूखा होगा, यह मैंने किसके लिए यूज किया, यह इट बच्चे के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, मौसम, समय और नवजात शिशु के लिए किया जा सकता है। इसीलिए हमने मौसम के लिए हमने बारिश का जब यूज किया था तो इट का यूज किया था, इट हैज बीन रेनिंग। तो ये था हमारा इट का यूज। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिनके बिना अंग्रेजी की कल्पना करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो ये उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गए होंगे। तो हम कल मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।